हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विकी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल 711 डॉग मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वैक्सीनेशन, पपी वैक्सीनेशंस और बजट फ्रेंडली वैक्सीनेशन लेके आया हूं मैं आज आपके लिए कि आप कैसे अपने बजट के अंदर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं पपी की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे आप बजट फ्रेंडली वैक्सीनेशन करा सकते हैं और वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है आपके पपी के लिए। ये सब इम्पोर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप मेरी ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें आप, ताकि आप प्रॉपर जानकारी ले पाएँ अपने पपी की वैक्सीनेशन के बारे में और बजट फ्रेंडली वैक्सीनेशन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आज आपको, जैसे ही मैंने अपने पार्ट 1 पपी केयर सीरीज़ पार्ट 1 में आपको बताया था कि जैसे ही आपका पपी 28 या 30 दिन का होता है, 28 या 30 डेज ओल्ड होता है, तो आप उसको पपी डीपी का इंजेक्शन लगवा सकते हैं किसी भी डॉक्टर से। उसके बाद जैसे ही आपका पपी 45 डेज के करीब होता है, तो फर्स्ट आप उसकी डिवर्मिंग करके वैक्सीनेशन करवाइए। 7-in-1 या 9-in-1 या 6-in-1 कोई भी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं आप उसको। इससे आपके पपी को बीमारियों से केयर हो जाती। और कई बिगिनर्स के मन में सवाल रहता है कि डाउट रहता है किस तरह का कि वैक्सीनेशन कहाँ से कराएं, कैसे कराएं, कब करवाएं, उनको नॉलेज नहीं होती। तो मैं अपने जो भी बिगिनर्स मेरे भाई हैं, जो भी फर्स्ट टाइम पपी रख रहे हैं या रखने की सोच रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे भी आपके सिटीज़ में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो आप वहां जाकर आप पपी की वैक्सीनेशन करा सकते हैं। वहाँ आपको रीजनेबल प्राइस में वैक्सीनेशन हो जाती है आपके डॉग की। कुछ बिग सिटीज़ में जैसे मैंने देखा है, कुछ मेरे कस्टमर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है वैक्सीनेशन करवाने में। मैंने देखा है कि उनके वैक्सीनेशन के प्राइस बड़े हाई होते हैं कुछ बिग सिटीज़ में। आप ये लगा लो कि जैसे आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन कराते हैं तो आपका 5 या 10 गुना पैसा बच जाता है आपका वैक्सीनेशन में, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराते हैं, बजाय के प्राइवेट वेटनरी हॉस्पिटल्स में जाते हैं आप। उसमें काफ़ी खर्चा आता है आपका सिर्फ वैक्सीनेशन में। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना वैक्सीनेशन करवाइए पपी का। आपके बजट में रहेगा वो बिल्कुल, और आपका पपी भी सेफ हो जाता है। चलो बताता हूँ मैं आपको फर्स्ट वैक्सीनेशन कौन सा लगता है पपी को, जिससे कि आपका पपी सेफ हो जाता है। जैसे ही आपका पपी 45 डेज का होता है, तो 7-in-1 में से या 9-in-1 या 6-in-1 में से कोई भी एक वैक्सीनेशन लगा सकते हैं आप उसको। उसके बाद जैसे ही आपका पपी को फर्स्ट वैक्सीनेशन को 25 डेज का गैप हो जाता है, 25 दिन के बाद आप दूसरा इंजेक्शन लगवा सकते हैं उसको, दूसरा वैक्सीनेशन लग जाता है आपके पपी को। जैसे ही फर्स्ट वैक्सीनेशन करवाते हैं तो अगर आप वैक्सीन जो इंजेक्शन मिलता है वो अगर किसी वेटनरी शॉप से लेते हैं, तो आप उसके साथ एक कार्ड मिलता है, वैक्सीनेशन कार्ड, जिसमें आप रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने पपी का। वो कार्ड ज़रूर लें वैक्सीनेशन के साथ, इंजेक्शन के साथ। उस पर आप अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं पपी का कि फर्स्ट वैक्सीनेशन कब लगा था और सेकंड ड्यू कब है, कब लगवाना है सेकंड वैक्सीनेशन। वो सब डेट वाइज आप अपडेट कर सकते हैं उसमें वैक्सीनेशन कार्ड में अपना। वो बहुत ज़रूरी होता है साथ में रखना वैक्सीनेशन कार्ड। उससे आपके पपी का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पता चल जाता है कि आपका पपी किस टाइम पे कौन सा वैक्सीनेशन लगा था और अब नेक्स्ट कब लगना है वैक्सीन। तो फ्रेंड्स यही मैं बताना चाहूँगा आपको कि वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूर लें इंजेक्शन के साथ, अगर आप किसी भी वेटनरी शॉप से इंजेक्शन खरीदते हैं। तो ये वैक्सीनेशन 3 या 4 महीने में आपके पपी का कंप्लीट हो जाता है। लास्ट वैक्सीनेशन आपका पपी का लगता है एंटी रैबीज़ लगवाना बहुत ज़रूरी होता है।
जैसे ही आपका 7-in-1 9-in-1 लग जाता है वैक्सीनेशन, उसके बाद एंटी रेबीज़ लगता है। एंटी रेबीज़ लगवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उससे आपकी फैमिली भी सेफ़ हो जाती है एंटी रेबीज़ से। और अगर घर में डॉग किसी को बाइट कर लेता है तो किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं होता, किसी भी तरह का कोई डरने वाली बात नहीं होती अगर आपके पप्पी को एंटी रेबीज़ लगा हुआ है इंजेक्शन। और ये बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन ओनली पप्पी की ही ज़रूरी नहीं होती, अगर आपका डॉग एडल्ट भी हो जाता है तो उसको भी वैक्सीनेशन की प्रॉपर नीड रहती है, ज़रूरत रहती है। टाइमली अपने डॉग की वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, उससे बीमारियों से सेफ रहता है आपका डॉग। जैसे ही आपका डॉग 1 साल का या 1.5 साल का 1.5 ईयर हो जाता है और उसकी वैक्सीनेशन को लगा लो आप 6 महीने हो गए, साल हो गया, तो आप उसकी वैक्सीनेशन रिपीट ज़रूर करें। वैक्सीनेशन रिपीट ज़रूर करनी चाहिए, उससे डॉग की आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है बीमारियों से लड़ने के लिए, और एज भी अच्छी हो जाती है, एज भी अच्छी निकालता है अगर आप टाइमली वैक्सीनेशन कराते रहते हैं अपने डॉग की, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कुछ लोग भाई जो घरों में फीमेल रखे हुए हैं, ब्रीडर हैं, जो भी स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं ब्रीडिंग का, उनको नॉलेज नहीं है इतनी कि फीमेल मेट करवाने से पहले भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप फीमेल मेट करवाना चाहते हैं या करवानी है अभी आपने, तो जैसे ही आपकी फीमेल फर्स्ट डे या सेकंड डे हीट पे आती है तो डीवर्मिंग करके फीमेल की आप उसको 7-in-1 का इंजेक्शन लगा सकते हैं। इससे आपके पप्पी भी सेफ हो जाते हैं आगे के लिए जब आपकी फीमेल पप्पी देती है, और आपकी फीमेल भी सेफ रहती है। पप्पीज़ में भी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आती अगर आप पहले ही अब मदर की मतलब फीमेल की वैक्सीनेशन कर लेते हैं जो आपने मेट करानी है, तो आपके पप्पी भी आगे सेफ हो जाते हैं, पप्पी में भी किसी तरह की बीमारी आने का खतरा कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फीमेल मेट कराते हैं तो उससे पहले आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जैसे आपकी फीमेल का फर्स्ट या सेकंड डे होता है हीट का, पहले डीवर्मिंग करिए, फिर वैक्सीनेशन लगाइए उसको 7-in-1 या 9-in-1। इससे आपकी फीमेल सेफ हो जाती है और आगे पप्पी भी सेफ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रही वैक्सीनेशन की बात, और बजट फ्रेंडली वैक्सीनेशन मैंने बताई आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ज़रूर। वीडियो के एंड में फ्रेंड्स, आप सभी को आज मैं अपने एक न्यू फ्रेंड से मिलवाता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। ये है न्यू फ्रेंड। टॉय पॉम टी कप साइज। ये फॉर सेल है, एक मेल और एक फीमेल अवेलेबल है मेरे पास। अगर किसी को लेना है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे। नंबर है मेरा 9728235550, 9728235550। ये फॉर सेल है, मेल और फीमेल दोनों है मेरे पास। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल।